तो हम लोग बात करते हैं अब जैसे 2022 के अंदर में जब बूम आया D2C वाला, हुँ। अब नेक्स्ट बूम जो आएगा मार्केटिंग में, वो क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग का 2026, 25, 26, 27 के अंदर, नेक्स्ट 3 इयर्स? यार सो द फर्स्ट थिंग आई बिलीव इज़ कि D2C बहुत आगे जाएगा बिकॉज़ ईज़ी एक्सेस हो गया है। यू कैन लिटरली बिल्ड अ वेबसाइट इन Shopify इन नो टाइम। प्लस देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज़ दैट हैव कम जो एक्चुअली हेल्प करना चाह रहे हैं D2C हुँ, कंपनीज़ की कि हाउ टू स्टार्ट। देयर आर इनफ पीपल हू आर रेडी टू मेंटर यू अगर आप प्रोडक्ट क्रैक कर लेते हो। तो D2C इज़ नॉट स्टॉपिंग, इट वुड इंक्रीज़ और हर चीज़ में D2C होगा। स्किन केयर ले लो, फैशन ले लो, यू पिक अप फुटवियर, सो एवरीथिंग टुडे दैट यू आर वेयरिंग वो कहीं न कहीं शायद D2C ही D2C है। है, करेक्ट। या तो लेट्स से अगर बैग होगा आपके हाथ में तो या तो वो मोको का बैग होगा या डेली ऑब्जेक्ट्स का बैग होगा। कोई हुँ, पैंट होगी तो वो किसी ब्रांड मतलब कोई D2C की होगी। इवन अ टी-शर्ट लाइक इट वुड बी ऑफ सोल स्टोर, बेवकूफ.com, तो D2C मुझे ऐसा लग रहा है एक पार्ट बन गया हमारी लाइफ का। बिल्कुल सही। So it would just boom. The second thing I see is कि AI has somehow come into the picture. हुँ, एंड मतलब पहले भी वो था बट अभी उसका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। एवरीबॉडी टुडे इज़ लाइक एआई मार्केटिंग। अभी जो कोर्सेज़ भी सेल हो रहे हैं मार्केटिंग में, उसमें यही लिखा है बिकम अ एआई पावर्ड मार्केटर। सो तो एक इस पे मैं छोटा-सा चुटकी लेना चाहूँगा मैं इसके अंदर हाँ, बस हाँ। मैं, ए पावर्ड मार्केटिंग, क्या ये क्या कितना फैक्ट है? यार एआई इज़ जस्ट अ टूल, मतलब इट इज़ एन एडिशनल थिंग दैट अ मार्केटर कैन लर्न टू मेक हिज और हर लाइफ ईज़ी। बट हुँ, यू कैन नॉट बी जस्ट अ एआई पावर्ड मार्केटर। मतलब ऑनेस्टली मेरे को बहुत इरिटेट होता है जब मैं वो क्रिएटिव्स देखती हूँ। पहले आप बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को सिखा तो दो मार्केटिंग क्या होती है। एआई तो वो तब सीखेगा ना जब उसको एक्चुअली मार्केटिंग के बेसिक बेसिक्स आता क्लियर होगा, होंगे। करेक्ट। उसको दैट्स उसको फनल के बारे में पता नहीं है, उसको मैट्रिक्स पता नहीं है। आप उसको क्या एआई का टूल सिखा के मार्केटर बन। देखा ही होगा काफ़ी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स मतलब नाम ही होगा, या मैं नाम लूँगा तो ऑब्वियसली। काफ़ी उनको मिर्ची लग जाएगी इसके अंदर बट उनके मैंने खुद पोर्टफोलियोज़ देखे हैं कि एआई पावर्ड मार्केटिंग मैंने कहा अच्छा, क्या सिखाओगे? सिमिलर थिंग कुछ नहीं है, सिर्फ टूल सिखा रहे हैं। या यू करेक्टली सेड कि उसके बैकग्राउंड में क्या, उसको कुछ नहीं पता। एंड वो सेम चीज़ मैंने देखी भी है, कई इंटर्न्स मैंने देखे हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, कुछ मेरी फैमिली में ही हैं। उनको देखा भी है, वो कह रहे हैं, हाँ, मतलब हमें आता है, मगर कैसे करेगा, ये नहीं पता। दे डोंट इवन नो द थियोरेटिकल। यार ट्रूली मतलब अभी एडिंग मोर टू दिस वो क्रिएटिव ऐसा लिखा हुआ बिकम अ एआई पावर्ड मार्केटर एंड गेट अ जॉब ऑफ 20 lakhs। मतलब मार्केट पहले मुझे मार्केटिंग नहीं आती, गलती से मैंने टूल तुम्हारा सीख भी लिया, लेट्स से अगर वो मिड जर्नी है, मेरे मार्केटिंग की बेसिक्स क्लियर है नहीं, मैं कहाँ से 15 लाख का जॉब ले लूंगी। 20 लाख का जॉब का मतलब है आपको ना ना करते हुए 2 करोड़ का रेवेन्यू देना। या एग्जैक्टली। क्योंकि आपको मैं अगर मैं रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट बताऊँगा कि 2 करोड़ का रेवेन्यू देना ही पड़ेगा आपको उसके अंदर और या 20 लाख जो लगा रहा है उसका आरओआई 10x लाना है। अब वो 10x लाने के लिए आपको बेसिक पता होने चाहिए क्योंकि 10x अगर फूँक दिया तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बट अगर आप 10x मतलब 10 लाख बोलूँगा यार बहुत लोगों की सैलरीज़ निकल रही है। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल ऑर्गनाइजेशन कि आप यार उनको लीड लाके नहीं दोगे, क्वालिफाइड लीड नहीं दोगे, अगर वहाँ कन्वर्जन नहीं होगी, तो उनकी सैलरीज़ निकलेंगी। क्योंकि ये 20 लाख जो है ना, ये छोटी अमाउंट नहीं है। हमें तो मिल गया अपना महीने का आपने 20 लाख, साल का 20 लाख ले लिया, महीने का अगर कुछ बनेगा डेढ़ 2 लाख रुपए, लेके आप निकल जाओगे बस 3 महीने की गेम है। बाकियों की सैलरी, जो बाकियों की फैमिली प्लस कंपनी ग्रोथ नहीं होगी। कंपनी ग्रो नहीं होगी तो यार बिज़नेस कैसे ग्रो होगा? सो आई गेस रीमा करेक्टली सेड कि भाई देखिए गुस्सा तो बहुत आता है बट कर यार नहीं सकते सो इसमें द कुछ। गुड एंड द बैड पार्ट अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एटलीस्ट इज कि आप रियल मनी के साथ डील कर रहे हो किसी हुँ, की। ऑब्वियसली यू कैन नॉट फील दैट मनी, यू कैन नॉट टच दैट मनी, बट वो जो एड्स मैनेजर जो गूगल यूसेज। या देयर सम रियल मनी इन्वॉल्व। एंड आप बिल्कुल ऐसे डार्क में शूट नहीं कर सकते, अरे चला के चला लेते हैं देख लेंगे। टेस्टिंग कर लेते हैं। देयर इज ऑलवेज यू नीड टू बी अकाउंटेबल कि अगर हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस क्या था, क्या क्यों कर रहे हैं। अगर एंटिसिपेट करना पड़ेगा या आपको बहुत करेक्टली कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कि कितना हमारा चलेगा। या टोटली। सो इसमें एक एक गो थ्रू एक और क्वेश्चन, हाउ योर डे स्टार्ट्स?
Yeah, They- don't ask me. My day starts and ends with just 2 words. It starts with starts with क्या फट गया, CR conversion rate down हो गया, आज सेल्स कम आई, एंड इट्स लिटरली एंड्स विद कि एक बार शॉपिफाई का डैशबोर्ड खोल के देख लेती हूँ, देखती हूँ कुछ ग्रोथ हुई है नहीं। एंड यू फकिंग हैव टू बी आंसरेबल टू एवरी फाउंडर। आज ऐसा क्यों हुआ, आज हाँ। मेरा सीपीएम क्यों इंक्रीज हुआ, आज मेरा सीटीआर क्यों डिक्रीज हुआ, सेम क्रिएटिव था सीटीआर क्यों डिक्रीज हो गया आज। तो देयर मतलब इट इज लाइक कि इट स्टार्ट्स विद कि चलो थोड़ा कॉफी वॉफी पीते हैं, क्योंकि रोज वही बात करनी है आपको, मेरा कैक फट गया, मेरा सीपीएल नहीं आया, आज लीड्स कम आए, आज लीड फ्लो नहीं हो रहा, कन्वर्ट नहीं हो रहे। इट इज द सेम थिंग जो रोज आप बोलोगे यार। पूरे मोनिटर्स हो जाते हैं, और सुबह उठते ही आई गेस पहला हमारा अपने गूगल एड्स की ऐप खुलती है, हाँ कल रात को क्या रहा, कुछ आया कि नहीं आया। या सो दिस इज रियली बैड, नॉट अ बैड थिंग, इज अ पार्ट ऑफ अ जॉब। बट हाँ, सुबह उठते ही हमें 6 बजे जब भी आंख खुलेगी, पहले आप मे बी सब लोग इंस्टाग्राम चेक करते होंगे, हम लोग चेक करते हैं गूगल एड्स ऐप कि रात का क्या गया। एंड ऑन दिस पार्ट आई गेस एक फ्लॉ मुझे लगता है ऑन अ एंटरप्रेन्योर साइड भी, कि यार ओके दे आर स्पेंडिंग द अमाउंट, बट उनको समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग भी चलती कैसे, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट एवरी डे वुड बी सेम। Yeah, even though you are using a tool, but at the end of the day, the consumer is a human. अब आप बोल रहे हो एक दिन की सेल्स नहीं आ रही, आपको काम करना नहीं आता, दिस इज नॉट हाउ यू वर्क। वो ह्यूमन आज खरीदने के मूड में नहीं है, क्या पता 3 दिन बाद वो आ जाए। So I think rather than seeing it on 1 day basis, maybe a better way is to see the numbers are Weekly. weekly or even 3 or 4 days. हम्म। मतलब एक दिन इवन इवन टुडे अगर कोई मुझे आज बोलता है कि द नंबर्स आर नॉट मूविंग, लेट्स ऑप्टिमाइज द अकाउंट, आई एम लाइक आई कैन नॉट ऑप्टिमाइज द अकाउंट ऑन 1 day। वो जो भी लर्निंग होगी वो भी खराब हो जाएगी द मोमेंट आई ऑप्टिमाइज द So अकाउंट। here comes the two things in our mind. One is the optimization done on a daily basis. Second, जो हम इसको करेंगे, how to justify and how the things, how the performance marketer should look for the optimizations. उसको क्या क्या उसको ट्रैक करना चाहिए कि ऑप्टिमाइज करने या क्वेश्चन करने से पहले। यार तो आई थिंक जब वेन एवर योर डे स्टार्ट्स यू सी क्या फट गया है, तो वो हाइजीन चेक तो आपको करने ही पड़ेंगे डेली, नो मैटर व्हाट। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन में अकाउंट खोल के देख रहे हो और कह रहे हो कि मैं आज ऑप्टिमाइज करता हूँ। डेली हाइजीन, डेली चेकअप्स तो आपको रोज करने ही पड़ेंगे कि कौन से मेट्रिक्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कौन सा कैंपेन ज्यादा रवाज दे रहा है, कौन सा कैंपेन कम कैक दे रहा है, कौन सा क्रिएटिव वर्क कर रहा है। तो वो ऑब्जर्वेशन तो माइंड में करनी ही पड़ेगी, मेंटल नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, चाहे आप उसको चेंज मत करो, पॉज मत करो, बट मेंटल नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। कौन सा प्रोडक्ट आज पिकअप हुआ, एवरीथिंग। एंड एवरी 15 days और एवरी 7 days आई थिंक थोड़ा फनल एनालिसिस करना चाहिए कि अगर लीड मॉडल है तो पहले मतलब जो मेरे लीड्स आ रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड लीड है, एज इन यू कैन इजिली गेट एनी लीड्स फ्रॉम तो मेटा। क्वालिफाई कैसे करना, मतलब एक थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सको कि हाउ टू जज अ क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड लीड्स। यार सो द वर्स्ट पार्ट अबाउट एटलीस्ट लीड बेस्ड मार्केटिंग इज आप मेटा को ये नहीं बोल सकते मुझे क्वालिफाइड लीड चाहिए, बिल्कुल। इट विल ओनली गेट यू लीड्स। अब आप उस सेल्स वाले बंदे के साथ बैठोगे, उसको वो डेटाबेस दोगे, उसको कहोगे भाई इनको फोन कर और मुझे शाम तक रिपोर्ट दे या डम दे कि कौन से क्वालिफाइड लीड्स है। एंड यू जस्ट कैन नॉट से ब्रांड ने टारगेट दे दिया 100 क्वालिफाइड लीड्स चाहिए, ऐसे वो 100 नहीं आएंगे। आपको सेल्स वाले से पूछना पड़ेगा इन 100 में क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी करेक्ट। जो वो क्वालिफाई हुए। उन लर्निंग्स के नोट्स बना के आपको अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। लेट्स से अगर कोई इंश्योरेंस है या कोई ईएमआई कार्ड है, कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई कस्टमर बोल रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि मेरा सिबिल इतना मैच नहीं हुआ, या आपका ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है, समथिंग लाइक दैट, या सेफ है कार्ड या नहीं, या इंश्योरेंस आपकी सेफ है या मुझे बेटर रिटर्न्स देते, तो आप अपनी कॉपी को फिर उस हिसाब से चेंज कर चेंज करोगे। एंड देन आप डेली वो डेटा अपडेट भी करोगे मेटा में या गूगल में कि ये मेरे क्वालिफाइड लीड्स है, आई हैव द डेटा, इसके बेस का लुक अलाइक बना के मुझे सिमिलर ऑडियंस को ला तो नीचे लुक अलाइक हमारा बन गया फेसबुक पे। अगर हमें सेम चीज अपनी अगर देनी हो गूगल को, तो वो कैसे देंगे अगर उसको सो देंगे तो? गूगल में तो देयर इज सर्च कैंपेन्स एटलीस्ट फॉर लीड, यू विल डू सर्च एंड परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। करेक्ट। फॉर सर्च कैंपेन्स डेली यू वुड चेक द सर्च टर्म्स, नेगेशन करो कि कुछ गलत चीज पे स्पेंड नहीं हो रहा, तो यू विल हैव टू कीप अ टैब कि
पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड दो सर्चेस जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। आप 3-4 पिक करोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्च टर्म रिपोर्ट्स में 5-6 कीवर्ड्स आएंगे। यू विल एड इट टू द सर्च कीवर्ड्स। देयर विल बी सम कीवर्ड्स जो फालतू का स्पेंड कर लोगे, यू विल नेगेट इट। करेक्ट। फॉर परफॉर्मेंस मैक्स यू विल गिव सिग्नल्स टू गूगल कि ये मेरी ऑडियंसेस है, या ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके आगे रीच आउट करो, या ये उनके डेमोग्राफिक्स है, एज इन कि वो उनका इनकम इतना है। देयर इज एन ऑप्शन ऑन गूगल वेयर यू कैन स्पेसिफाई उनके इंटरेस्ट क्या है, एफिनिटी एंड वगैरह वगैरह, वहाँ पे यू कैन पुट। देन क्योंकि अगर आपके पास डेटाबेस है, यू विल आल्सो पुट द डेटाबेस ऑफ इट गूगल की सेटिंग्स में Google search, Google offline, या offline conversion. या So I guess that's a really good insight. So being a performance marketer, आपको ये सब पता होना चाहिए। भी जैसे भी भीमा ने कहा कि यार सर्च टर्म्स, क्योंकि बहुत लोग एज अ बीइंग ऑन देखते भी नहीं है, 2 दिन तक देखेंगे भी नहीं। एंड यू नेवर नो कि एक दिन अगर कुछ सर्च कर रहा है, एक दिन अगर वो सर्च टर्म स्पेंड करेगा, नेक्स्ट डे वो करेगा भी नहीं। उसके अलावा कोई और कर रहा होगा। जिस दिन सुबह शुरू हो गया और आपका पूरा दिन उसमें स्पेंड हो जाएगा और सारे पैसे वहाँ फूक जाएँगे। तो आई गेस रोज़ आपको डेली हमारा जो रूटीन रहता है, मेरा भी रहता है, सुबह एक बार जाके सर्च टर्म्स चेक करना, उसके बाद एड कॉपी कौन-सी काम कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही है, उसके बाद लैंडिंग पेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, आपको पता भी नहीं होता, उसमें गलती आपकी नहीं है, पर क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया, लीड नहीं आएगी, लीड नहीं आई तो सीधा फटेगा हमारे पे, हमारा सीपल फटेगा। यार सो आई टेल यू, आई नो अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटर जो बस कैंपेन चला के छोड़ता है गूगल में, 5 दिन बाद आएंगे, वो भी जब प्रेशर आएगा क्लाइंट साइड से या ब्रांड साइड से कि फट गया है, कुछ वर्क नहीं कर रहा। 7 दिन बाद उन्हें जाके रियलाइज होता है, अच्छा इस सर्च टर्म में बहुत ज्यादा पैसा लग गया, एंड या लैंडिंग पेज तो 404 पे जा रहा है। तो मतलब ये बेसिक हाइजीन चाहिए बिल्कुल। जो आपको पहले ही करनी चाहिए। मतलब ये प्रिवेंशन स्टेप है जो आपको पहले ही करनी चाहिए, जो ताकि बाद में इशू ना आए कि अब 7 दिन बाद, अब आप तुम 7 दिन बाद जाके ब्रांड को बोलोगे अरे इस सर्च टर्म पे जो एकदम इररिलेवेंट सर्च था मेरी ब्रांड पे, उसपे पैसा खर्च हो गया, भाई वो आके तुम्हें गाली देगा। वो ऐसे बोलेगा तूने पहले क्यों नहीं चेक किया? हाँ एग्जैक्टली। मतलब तू तेरे को दिया किस लिए है? या या तो सीधा बात है कि दिया या किस लिए है तेरे को? या तो आई गेस हमारा काम ही वो है। तो यहाँ पे कई जगह पे हमारी भी गलती होती है। बीइंग अ मार्केटर बोलो, कई बार हमारी गलती भी होती है कि हम चेक नहीं करते हैं, बट जो चेक करते हैं, उनकी कैंपेन्स काफ़ी अच्छे भी चलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ब्रांड साइड भी होती है कि वो लोग अपनी मानते भी नहीं है, कि वो लोग ऐसे ब्रांड कीवर्ड्स देखो, हमेशा ये रहता है, आई ऑलवेज़ ट्राई कि आई ऑलवेज़ टेक अ रफ चेक फ्रॉम अ क्लाइंट साइड से भी एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स कि भाई आपको चलाना किस पे है? अपने प्रोडक्ट के साथ आप तक बंदा कैसे पहुँचे, उन कीवर्ड्स का एक आइडिएशन दो। जिससे क्या होता है ना, आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि अब कोई बोलेगा नहीं कि यार आपने गलत कीवर्ड चूज़ किए। दिस कैन बी एनीथिंग, कैन बी वॉचेस। अब हो सकता है ब्रांड की वॉच हो, उस ब्रांड के पास 100 प्रोडक्ट्स होंगे और आपको 100 प्रोडक्ट चलाने हैं, तो यार उसको आप स्ट्रक्चर वाइज़ करो, कैसे करना है। तो दैट्स हाउ आई टेक केयर ऑफ इट। Yeah, totally in line to what you agree. So a lot of the times it is like, मुझे ऐसा लगता है कि बैटल होता रहता है एजेंसी वर्सेस ब्रांड। इट हाँ, इज नेवर एजेंसी वर्सेस ब्रांड, दोनों नेवर। एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इट्स अ एक्सटेंडेड टीम। या इट्स अ सिनर्जी वाला टीम। सो अगर आप एक एजेंसी पे जा रहे हो, यू फर्स्ट नीड टू गिव देम अ ब्रीफ अबाउट देयर प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या ऑडियंस है मेरी। ऑब्वियसली उनका काम है रिसर्च करना, बिल्कुल। लेकिन आपको शुरू का कुछ आइडियाज तो हाँ, देना पड़ेगा ताकि उनका लाइफ भी इजी हो एंड दे कैन डिलीवर बेटर। इवन फॉर वॉचेस, लेट्स से आपका एक वॉच स्टोर है, उसमें 50-100 वॉचेस है, यू विल नॉट एडवर्टाइज ऑल नो। द वॉचेस, यू विल जस्ट फाइंड दोज 20 हीरो प्रोडक्ट्स या 20 बेस्ट सेलिंग वॉचेस। 20, 10 व्हाटएवर द हाँ थिंग्स वुड बी द हाई सेलिंग, हाई ओआरई। या क्योंकि उसमें आप देखोगे यार कौन से आपके टॉप ट्रॉफी कीवर्ड्स है ना, हाँ हाँ उसके definitely, बाद ही आप उसको कर पाओगे। 50 को करोगे तो 50 का बजट क्लाइंट के पास नहीं होता। yeah, एंड आई totally. गेस एजेंसी बीइंग फ्रॉम एजेंसी बैकग्राउंड, इफ यू हाँ, मे एग्री, कि हमें खुद भी पूछ लेना चाहिए यार ट्रॉफी बता दो कौन-कौन से हैं। yeah, जिससे totally. पता लग जाए कि यार आपको पहली जो, क्योंकि हर एक किसी की एक्सपेक्टेशन होती है। बीइंग अ ब्रांड साइड, अभी मैं ब्रांड साइड हूँ, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन है यार अभी चाहिए मुझे तो, और अभी तभी आएगा जब वो हीरो कीवर्ड्स को सही तरह डिलीवर हो गया हो, नहीं तो नहीं आएगा। So that's how the things are. मतलब आई हैव दिस माइंडसेट कि एवरी टाइम, अगर मतलब इवन इन एन एजेंसी और इवन एज अ कंसल्टेंट व्हेन आई वर्क, आई सेंड अ क्वेश्चनर टू द ब्रांड कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड, कि पहले क्या दिक्कत आई थी जो यू आर शिफ्टिंग इन एजेंसी। Hmm. व्हाट इज योर कोर मेट्रिक, यू नीड मोर सेल्स या यू नीड मोर, यू नीड टू कंट्रोल योर कैप।
दोनों चीजें एक साथ इज टफ टू डिलीवर एट अ सर्टेन पॉइंट. फर्स्ट यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी. सेकंड की थर्ड इज कि आपके हीरो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, जो अभी आपको ऐसा लगता है जो हमेशा चलते हैं. कुछ डेफिनेटली न्यू ड्रॉप्स न्यू मॉडल्स होंगे, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो हमेशा हमेशा कंसिस्टेंटली चले. कंसिस्टेंट है। देन यू आस्क देम आपके प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं. यू कैन नॉट से एवरी वॉच ब्रांड इज माय कॉम्पिटिटर. वॉचेस में भी आप या तो आप प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे होगे या नॉर्मल नॉर्मल बेसिस. में। उसके भी 3 से 4 हो गए, हर एक की हाँ. कॉस्ट हो गई, या मे बी अंडर 50,000, अंडर 30,000 और 40,000, अंडर 1 लाख। हर एक का अपना-अपना एक वो है, ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है सबने। उसके हिसाब से ही आप जज भी कर पाओगे। सो सी गाइस, हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा-सा टेक्निकल जा रहा है, जो मोरली ऑन दी प्रोफेशनल साइड है। क्योंकि आप उसमें से एक टेक अवे ले सको कि यार आपको जब न्यू ब्रांड का काम कर रहे हो, तो आपको क्या क्वेश्चन समझना है, कैसे ब्रांड समझना है। उसके बाद आपको क्या-क्या चीज़ें कॉन्शियसली आपने यूज़ करनी है और आपने डे टू डे लाइफ में उन्हें यूज़ करना है। इससे क्या होगा ना, आपके खुद के जो कैम्पेन्स हैं वो बेटर होते जाएँगे। क्योंकि जब बेटर होंगे तो ऑब्वियसली यार जो मेरा नेक्स्ट है ग्रोथ, हम ग्रोथ में देखेंगे तो आई गेस दीज़ आर थिंग्स व्हिच गोइंग टू हैपन। बट अगर मैं एक ब्रीफ में लूँ, अगर मैं अपनी ग्रोथ देखता हूँ मार्केटिंग में, व्हिच आर द टॉप ट्रॉफी थिंग्स कि मुझे वो चीज़ों को अपने पे काम करना चाहिए। you तो base ग्रोथ, you basically mean the top metrics that टॉप any. मैट्रिक्स और टॉप थिंग्स आई शुड वर्क ऑन टू गेट द गुड प्रमोशन। सबकी सैलरी एक अपना वो होता यार है। परफॉर्मेंस मार्केटर क्या करता है, पीएलएन संभालता है. हुँ। as long as you are able to deliver the targets you are all set. उन मतलब. टारगेट्स को उन टारगेट्स को कैसे प्रूफ करना है? जैसे कि लेट्स सपोज़ अगर मैं बोलूँ कि मेरा रेवेन्यू था 10 लाख का, मैंने 12 लाख का दिया, 12 लाख को मैंने जजमेंट कैसे करना है? जैसे मैंने क्या कॉस्ट लगाई, कितना आरओआई आया, कितना मेरा स्पेंड हुआ, आरओएस आया, उसके बाद मेरे सीपीएल्स क्या रहे? अब ये तो नहीं हो सकता कि 100 का सीपीएल 200 का दे दिया, बट मेरा आरओएस तो पूरा हो गया। हाँ. आरओएस भी कम होना, ये ऐसे कुछ। Yeah, so I think any performance marketer, the top two favorites words are CPL और CAC. अगर lead industry तो cost per qualified lead, e-commerce है तो CAC, and the next is ROAS और ROI. ये आपके टॉप मेट्रिक्स होते हैं. यू शुड चेज देम. नाउ द पॉइंट कम्स कि हाउ डू यू. आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन. आप ब्रांड की पास्ट नंबर्स हुँ, उठाओ, मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री. देन जब आपने काम करना शुरू किया उस ब्रांड ने या किसी एजेंसी ने काम करना शुरू किया, यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटेड. लेट्स से पहले क्या कितना था, यू आर एबल टू ब्रिंग इट डाउन. अगर मान लो पहले 100 था एंड यू आर एबल टू ब्रिंग इट डाउन टू 40, तो यू कैन से कि मैंने 40% रिड्यूस किया है. तो एक एक्सेल में पूरा डॉक्यूमेंट करो एंड देन यू टेल द ब्रांड कि सी आप कहाँ पे थे और दिस इज हाउ वी हैव वर्कड. थोड़ा और लेवल पे जाना है तो उनसे और पूछो कि आपके न्यू कस्टमर्स कितने हुए, एन क्या हुँ, ट्रैक करो. करेक्ट। हाउ मच इज द ग्रोथ ऑफ द न्यू कस्टमर्स या हाउ मच इज द ग्रोथ ऑफ द रिटर्निंग, रिटर्निंग करेक्ट, कस्टमर्स. करेक्ट। तो आई थिंक दिस ऑल्सो यू नीड टू चेक. और थोड़ा डीप में जाना है तो मान लो इनिशियल फेज में उनका आरटीओ बहुत ज़्यादा था. हुँ, आपने उनका आरटीओ फिक्स कर दिया कुछ वेबसाइट में चेंजेस करके. तो यू कैन से कि पहले आपका आरटीओ इतना था, अभी मैं इतना लगा. तो यू नीड टू स्पीक अबाउट दोज़ नंबर्स. अनलेस यू डोंट स्पीक, ब्रांड को लगेगा कुछ नहीं कुछ हुआ. नहीं चल रहा। आई या. गेस दैट्स अ करेक्टली सेड कि यार आपको अपने बाउंस रेट्स, या. आपको अपना कन्वर्जन, कैक, सीपीएल्स या के टिप पे होना चाहिए एंड दिस नीड टू बी अपडेट वीक ऑन वीक आई गेस। या. बिकॉज़ जब भी आके ब्रांड की वीकली कॉल हो रही है ना, उनको आप इन्फॉर्म कर दो। दिस इन्फॉर्मिंग इज़ द बेस्ट वन व्हिच मैंने आई गेस कभी कॉर्पोरेट में पहले नहीं करता था, बट अब मैंने कॉर्पोरेट में हाँ. आके सीख लिया कि जितनी मेल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, या. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो अ लॉट। क्योंकि मेल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है ना, आपको खुद को पता होता है कि यार आप कितना काम कर रहे हो और आपकी खुद की ट्रैकिंग होगी। यार अगर आप देख रहे हो कैक मेरा वीक ऑन वीक गिर रहा है, सीपीएल इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली दैट विल गोइंग टू अफेक्ट द रेवेन्यू एज़ वेल। या टोटली. सो ये चीज़ें तो ना इवन सिंपल मेट्रिक्स लाइक जब वो ब्रांड आया था एकदम लोड स्पीड एकदम खराब थी. यू वर एबल टू फिक्स द लोड स्पीड जिसकी वजह से लैंडिंग पेज व्यूज बेटर हो. करेक्ट। मतलब पीपल वर इंटरेस्टेड इन चेकिंग द वेबसाइट. आपने वेबसाइट पे कुछ चेंजेस किए तो डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को डोमिनेट करने का यही तरीका है. यू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. चाहे वो आपकी खुद की पर्सनल लर्निंग्स भी हो या आपको कुछ रेवेन्यू टर्म्स में मार्केटिंग में करना है. तो द बेस्ट वे इज टू डॉक्यूमेंट एंड स्पीक डॉक्यूमेंटेशन। अबाउट So now I guess we are jumping into your core, इट. which is D2C. या. So how did you find the D2C different from the lead generation?
यार सो लीड जनरेशन में अ पर्सन जस्ट फिल्स अप द फॉर्म एंड यूजुअली द सर्विस ऑफर्ड इज अ हाई वैल्यू गुड। हम्म। कोई 100 रुपए के प्रोडक्ट के लिए लीड जनरेशन नहीं वर्क करता अनलेस इट इज एडटेक जहाँ पे शायद 2000 5000 10,000 के कोर्सेज होते हैं। डी टू सी में यू आर एक्चुअली सेलिंग अ प्रोडक्ट। अब उसमें लीड में इन इन द केस ऑफ लीड द सर्विस बिकम्स इम्पोर्टेंट। आफ्टर सर्विस क्या है, करेक्ट। वो सब चीजें आ जाती है मैटर में। डी टू सी में इट इज लाइक एक देयर इज अ प्रोडक्ट एंड यू आर द एंड कंज्यूमर एंड देयर इज मतलब बहुत ज्यादा चांस होता है कि यू आर कंज्यूमिंग इट राइट नाउ। आई एम बाइंग अ टी शर्ट, आई नीड टू वेयर इट इन द नेक्स्ट 3 days। तो वो इमीडिएट चीज पिक्चर पे आ जाती है। एंड डी टू सी में सडनली मेट्रिक्स लाइक CTR, रिटर्निंग कस्टमर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है ब्रांड का। सो इन द लीड जनरेशन फॉर्म यू विल नेवर टॉक अबाउट नो। एड टू कार्ट, एड टू विश लिस्ट, चेकआउट पेज पे क्या हो रहा है। तो सडनली अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्सिटीज कम्स इन द D2C स्पेस। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा ट्रैकिंग के हम्म। में लेके चलते हैं, आई गेस दैट गोइंग टू हेल्प आवर व्यूज एज वेल। तो इसको ट्रैक कैसे करना है? हम अगर एनालिटिक्स की बात करें या गूगल टैग मैनेजर पे, तो टैग बनाना कैसे है, एंड ई कॉमर्स में कौन कौन से टैग्स इंपॉर्टेंट है? ये there's a lot of metrics कि बाउंस रेट कितना रहा। GT metric से you track the speed of the करेक्ट। site। then there are top landing pages जिस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। You can figure it out वहाँ पे। top locations कौन से analytics। so the good part about digital is कि everything can be tracked। अब वो ट्रैक करने के लिए यू नीड टू सेट अप सम इवेंट्स ऑन द टैग मैनेजर। मेटा में तो यू कैन डायरेक्टली लिंक इट विद शॉपिफाई, बट GA में you need to set up some events। Possible events could be view content, person landed on the page, he करेक्ट। viewed the content। The next is add to cart। the उसके बाद there would be buy now or checkout। the next would be completed payment या payment successful। so these are those events जो आप सबसे पहले ये basic events डालोगे। थोड़ा और नैरो जाना है तो कुछ कस्टम इवेंट्स भी बना सकते हो कि people who bought this particular t-shirt or something for more than twice या something like that, करेक्ट। या stayed in the page for more than 10 seconds या 3 seconds, हम्म। ऐसे कस्टम इवेंट्स भी बना सकते हो। बट बेसिक इवेंट्स यू टोटली डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑफ या नीड ऑफ या एन ब्रांड कि उसको क्या चीज ट्रैक करनी है। हाँ अगर यू राइटली सेट कि वो 5 जो इवेंट्स हमारे बेसिक वाले हैं, उससे एटलीस्ट पता लग जाएगा कि जर्नी क्या है आपकी हाँ पेशेंट्स की। या मेरे पेशेंट्स मेरा वो हाँ मेरे उसके हैं, क्लाइंट की जर्नी क्या है, यूजर्स की जर्नी क्या है, या उससे आप उसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, हम्म। राइट? तो उसमें क्या स्पेंड हो रहा है, कौन ज़्यादा लाइक कर रहा है, किस प्रोडक्ट को लाइक हो रही है। बट उसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी जो मुझे लगता है कि लेट्स सपोज अगर कोई बंदा व्यू कर गया, व्यू के बाद वो आगे नहीं बढ़ रहे, तो वहाँ पे कुछ फॉल्ट है। दैट कैन हेल्प Yeah, हिम। so let's say you have set up all the events, now you are all good to start the campaign। आपने 5 या 7 दिन कैंपेन चलाया। You record full funnel metrics उसका बनाओ कि अमाउंट स्पेंड इतना है, उसके बाद आउटबाउंड क्लिक्स इतने हैं या लिंक क्लिक्स इतने हैं, उसके बाद लैंडिंग पेज इतना है, CPC इतना है, CTR इतना है, लैंडिंग पेज से ऐड टू कार्ट इतना है। अब अगर लैंडिंग पेज मान लो तुम्हारे 2000 है, ऐड टू कार्ट इज जस्ट 300, देन इट ट्रूली सिग्नल्स कि एड क्रिएटिव अच्छा था बट उस वेबसाइट में कुछ इशू है जिसकी वजह से वो पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऐड टू कार्ट। करेक्ट। तो तब आप अपने वेबसाइट को फिक्स करोगे, उसको कन्वर्जन फ्रेंडली बनाओगे कि मे बी ट्रस्ट बैच नहीं था वेबसाइट में, साइज गाइड नहीं था इसलिए पर्सन ड्रॉप ऑफ कर गया। कंटेंट कम था, हाँ इंफॉर्मेशन कम थी, या कई बार फॉर्म वर्क नहीं करते। या क्योंकि ये मैं क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ लीड जनरेशन इंडस्ट्री राइट नाउ। सो इवन इन लीड जनरेशन तुम कस्टमर को बोल दो 20 चीजें फिल करे लीड फॉर्म में, वो बिल्कुल ड्रॉप ऑफ मारेगा। वो करेगा ही नहीं, वो कहेगा इतनी मेहनत क्यों करनी या है। तो इवन अभी लीड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फॉर्म्स आ गए जो आपको बताते हैं कि 4 स्टेप्स बस पूरे करने हैं, ऊपर ही लिखा होता है या स्लाइडर डाल देते हैं ऊपर हम्म। कि इतना कंप्लीट हो गया, ओनली 2 more steps आर लेफ्ट। तो द मोर फ्रिक्शन यू ऐड द मोर ड्रॉप ऑफ वुड हैपन, लीड इंडस्ट्री हो चाहे ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स का अगर अभी तो हमने ये बात कर ली कि ट्रैक करना है या कम, इसको अगर हमें पर्टिकुलरली इसको आरओआई काफी अच्छा लेके जाना है, तो व्हाट आर द टॉप 5 थिंग्स कि आपको लगता है कि यार ई कॉमर्स में वो होने चाहिए टू गेट योर गुड आरओआई एंड गुड नंबर ऑफ लीड्स? Yeah, so the first thing is the product market fit। No marketer can sell a shitty product। तुम जितना मर्जी मार्केटिंग कर लो, अगर प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो अच्छे से अच्छा मार्केटर या सेट गॉर्डन या फिलिप कॉटलर भी आपका प्रोडक्ट नहीं बेच सकता।
तो फर्स्ट इज देयर शुड बी अ गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट. सेकंड इज आपका जो यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स है वो फिल्टर्ड होना चाहिए कि इतने का मेरा ग्रॉस मार्जिन है, इतने का मेरा नेट मार्जिन है, ये सब. द नेक्स्ट थिंग फिर आता है आपके उसमें परफॉर्मेंस मार्केटर. मेटा है तो creative and so I think the first thing is you need to fix the creative. You cannot just randomly run any creative, क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं एक फैशन ब्रांड हूँ तो मेरे साथ 10 और फैशन ब्रांड्स compete कर रहे हैं उस सेम ऑडियंस की अटेंशन Correct. पाने के लिए. अगर आप सिंपली लिख दोगे बाय रेड टी शर्ट बाय नाउ, कोई नहीं लेगा क्योंकि 10 और ब्रांड्स आप वो उसी सेम कंज्यूमर को रीच आउट करें. यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाई माय टी शर्ट, या वो टी शर्ट एक मेरे कंज्यूमर के लाइफ में कैसे फिट हो सकती है. मे बी आई कैन वेयर इट टू अ ब्रंच डेट. यू नीड टू एजुकेट योर कस्टमर. सबसे पहले एज्यूम तुम्हारे कस्टमर को कुछ नहीं पता, मान लो वो एकदम डम है, एंड देन राइट दोज 4 पॉइंट्स जो तुम्हें लगता है कि इट शुड बी देयर ऑन द क्रिएटिव. द नेक्स्ट थिंग कम्स द कॉपी. तुमने क्रिएटिव अच्छा बना दिया, इवन दो कॉपी में हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन इतना मैटर नहीं करता, द प्राइमरी टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट. तो यू कैन नॉट जस्ट से कि कॉटन. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग वर्ड्स लाइक प्रीमियम क्वालिटी टी शर्ट बाय नाउ. यार 10 और ब्रांड्स प्रीमियम क्वालिटी बोल रहे हैं. यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि कैसे प्रीमियम है, वो उसका फैब्रिक क्या है, प्रीमियम कैसे है, कलर क्या है, और क्या ब्रांड का है. इनमें भी अब होता तो नाइकी है तो उसको कोई भी खरीद लेगा, बट कोई लोकल अगर ब्रांड है तो उसकी क्यों खरीदेगा. even simply like you can write a copy like look your best even at your office parties या even at your office place. तो you need to give the customer the trigger कि वो टी शर्ट उसकी कैसे हेल्प करेगी उसकी लाइफ में. यू कैन नॉट जस्ट से प्रीमियम क्वालिटी. मैंने ऐसे भी ब्रांड्स देखे हैं जो सेल कर रहे होते हैं टी शर्ट्स और लिख देते हैं 365 days गारंटी. मतलब टी शर्ट में गारंटी है सारी पहली बात. तो even if you want to say it, there's a way of saying it. You can say 1 year no question asked policy या easy returns, हाँ, easy correct. exchanges. तो you need to find those power words जो आपके कंज्यूमर को अपील करते हैं. थर्ड इज द CRO ऑफ द वेबसाइट, द कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन. वेबसाइट क्या कन्वर्जन फ्रेंडली है कि कंज्यूमर जा रहा है वेबसाइट को, उसको समझ आ रहा है कि क्या क्यों मैं ये टी शर्ट खरीदूं, क्या वर्ड्स है, प्रोडक्ट इमेजेस इतनी क्लियर है कि उसको समझ आ रहा है साइज गाइड प्रॉपर है या नहीं, वहां पे उसके सारे फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन आंसर्ड है, या किसी ने पहले खरीद रखा है तो उसके रिव्यूज है. कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कोई मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी कोर्स ये सिखा भी नहीं रहा होगा. कन्वर्जन रेट नहीं ऑप्टिमाइजेशन सर. वो बस सिखाते हैं एड्स कैसे लॉन्च करने एट द बेस्ट. तो मेरे को लगता है कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, आपकी जो प्रोडक्ट इमेजेस है. सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो जो आपकी प्रोडक्ट इमेज का फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट इमेज होता है, वो एक्चुअली कैटलॉग बनता है. करेक्ट. अगर वो इमेज ही अच्छी नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है, हाई क्वालिटी नहीं है, कैची नहीं है, या उसमें कलर्स बहुत डल हैं, और उसमें कोई फोटो नहीं है. मतलब अगर आप एक इमेज डाल दोगे, लेट्स सपोज मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूं, अपना आपने जो फैशन इंडस्ट्री की बात करी, अगर आप कोई गर्ल्स का अब कोई भी एक फ्रॉक बेच रहे हो, उस फ्रॉक को ज़्यादा जो कलर्स यूज होते हैं, ये तो रेड होता है या फिर ब्लू ज़्यादा अगर इस पे वर्कआउट करता है, क्योंकि वो ब्राइटनेस पे आते हैं, वो दिखते हैं. अगर आप कुछ कलर्ड हो या पेस्टल्स कलर्स हैं, तो आपको वैसे यूज़ करने चाहिए. उसके अंदर कंटेंट मेरे हिसाब से तो नहीं होता, और लोग डालते भी नहीं हो. मैंने बहुत सारे देखे यार, उसके नीचे ना डाल देंगे, नीचे एक अपना नंबर लिख देंगे, एंड आई एम लाइक कि अच्छा उससे क्या होगा. अगर आप नंबर तब लिखो जब आपको लगा यार एकदम से कॉल आना है, और इससे बेटर है अगर फेसबुक पे स्पेंड कर रहे हो या गूगल पे भी कर रहे हो, तो वहाँ पे कॉल बटन का ऑप्शन है. वो गूगल और फेसबुक उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं रादर देन आपकी फ़ोटो को. वो फ़ोन बटन को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो आपको कॉल मिलेगा, ट्रैकिंग होगी. उनका बेनिफिट तो आप उसको यूज़ करो. यार टोटली इवन a lot of brands what they do is white और black कलर की वेबसाइट बना दी, बटन भी दोनों ब्लैक कलर के बना दिए, रिव्यूज नाम की कोई चीज नहीं है, और प्रोडक्ट इमेजेस शिटी है, डिस्क्रिप्शन पे लिखा है प्रीमियम टी शर्ट, बेस्ट साइज समथिंग लाइक बेस्ट रेट लोएस्ट प्राइस गारंटी, ये 4 चीजें लिखी. क्यों खरीदेगा कोई आपकी कोई भी रिव्यू? नहीं. एवरीवन टुडे प्लस देखता है या वो वर्ड ऑफ माउथ से खरीदता है. अगर उसमें वो रियल ह्यूमंस के रिव्यूज ही नहीं है तो यू हैव लॉस्ट दैट कस्टमर. मतलब पैसा ही वेस्ट हो गया जो तुमने एड स्पेंड ये पे ले लिया ये है. मेरा भी रिसेंटली मैंने देखा कि एक वेबसाइट पे गया, उन्होंने बनाई हुई थी, बहुत अच्छी थी. हाँ.
मैंने रिव्यूज पढ़ने गया तो सबके सब इंग्लिशमैन्स। मैं कहा ओके, एक मिनट रुकना। फिर वापस किया कि इंडियन वेबसाइट हाँ विद रिव्यूज थे उसमें, बट सारे सारे गोरे थे। मैंने कहा पहली बात, अगर गोरे हैं तो इंडिया में कुछ कर रहे हैं, एग्जैक्टली और अगर चलो ठीक है, पर हो सकता है कंपनीज बाहर वर्कआउट कर रही हैं, बट आप अगर इंडिया में आके एड्स चल रहे हैं तो आप इंडियन दिखाओगे ना उसके अंदर। हाँ रिलेटेबिलिटी एंगल तो तभी है ही नहीं आएगा ना। ना। अगर आप एक ही वेबसाइट को दो जगह चला रहे हो, हाँ, तो वो दोनों के रीजन ही अलग अलग हैं। yep, मैं अगर लेट्स सपोज कंट्री की बात करूं, तो भी हम इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान चलाओगे, आपको उसके हिसाब से देनी होंगे ना। हाँ, ऐसा है नहीं कि आप सब जगह एक चलाओगे। दैट्स अ रियली बैड टर्न ऑफ फॉर अ क्लाइंट to trust on you. So I guess Rima correctly noticed one thing is the trust. हम्म Trust of an audience is much more needful rather than आप अगर बात करो कि किसी और चीज सो द की। वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि आपने एड चलाया, कंज्यूमर आज के टाइम में 100 या 2000 एड्स देख रहा होगा, 500 एड्स देख रहा होगा इंस्टाग्राम पे। पहली बात तो वो इंस्टाग्राम में खरीदने के लिए नहीं बैठा, वो एंटरटेन होने के लिए बैठा। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू ऑप्टिमाइज फॉर इज द अटेंशन। कैन यू कैच द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, ऑफ द कंज्यूमर? तब जा जब क्लिक होगा तभी तो जाके सेल होगा ना। हम्म। तो क्या तुम एक ऐसा क्रिएटिव बना सकते हो कि वो क्लिक वर्दी हो, या वो थंब स्टॉपिंग हो कि कस्टमर रुक के देख रहा है क्या हो रहा है उसमें। And then once the click is done, there comes the point of trustworthiness. If you can buy attention and then buy trust, you are good. I guess that's correct. जैसे कि और one more thing, अभी इंस्टाग्राम पे ना जो एंटेन होने बैठा हुआ, उसके बाद भी 3 सेकंड है आपके पास। Yeah, exactly. Only 3 seconds is there where you have to be a creative and आपको उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है। ये 3 सेकंड में नहीं किया, वो 3 सेकंड के चक्कर में लोग नंबर लिख देते हैं आगे, या 3 सेकंड नंबर जाएगा। अरे नंबर किसी को याद नहीं रहने वाले। Yep, yep, yep. सबको सिर्फ आपका सिर्फ वो क्रिएटिव याद रहेगा। जितना क्रिएटिव आप अच्छा बनाओगे, काफी ब्रांड्स मैंने देखे हैं, दे आर यूजिंग very good models for this, and it's not a bad thing to use it because मैंने जो देखा है इंडस्ट्री के अंदर, फैशन इंडस्ट्री में बेसिकली मॉडल्स को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर ये कपड़े पहनोगे तो आप कैसे लगोगे, Yeah. बिल्कुल मॉडल की तरह लगोगे, तभी वो इंडस्ट्री में बिकता है। अगर आप कोई और डाल दोगे, कोई और खुद भी डाल रहे हो, तो आपको पहन के दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसमें बात करूँ, अगर हम लोग, इफ यू रिमेम्बर, हम लोग चांदनी चौक या कहीं जाएंगे तो वो दुकानदार खुद पहन के दिखाते थे। हाँ, सो तो मेरे यही को सेम चीज लगता अभी है वहां पे भी डिजिटल है। और ऑफलाइन मार्केटिंग में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ह्यूमंस ही कोई सेल कर रहा हाँ, है। ह्यूमन इट्स को जस्ट डिजिटल गिव्स यू द प्रिविलेज टू ट्रैक इवेंट वाइज और इवेंट मेट्रिक वाइज वाइज। या करेक्ट, आप उसमें मैट्रिक्स ले रहे हो, कुछ नहीं है उसमें। और बट हाँ, यू नीड टू मोर कॉन्शियस अबाउट इट। So even if you are a plus size brand, let's say, हम्म। तुम दिखा रहे हो मॉडल एस साइज की, बोल रहे हो अपने आप को हम 7XL तक बेचते हैं, कौन सा प्लस साइज कस्टमर तुम्हारा नहीं मानेगा। वेबसाइट को तो वो देखेगा? देखेगा ही नहीं, या तो देखेगा ही नहीं, मानेगा कैसे? वो नहीं मान यू सकता। नीड टू बी लिटिल रिलेटेबल टू योर कस्टमर। ए बी टेस्ट, जब कंफ्यूजन हो ए बी टेस्ट कर लो। तुम्हें लग रहा है होम पेज वर्क करेगा, कलेक्शन पेज वर्क करेगा, चला लो दोनों, देख लो, 5 दिन चला लो, ट्रैक कर लो ये चीज कौन आप सा। खुद अपने आई गेस आपको बताना ही या पड़ती है या कि क्यों कर रहे हो। अगर और एक्सपेरिमेंट में कोई भी, आई डोंट थिंक कोई भी बहुत मैनेजर्स मना करते हैं, यू नेवर, बिकॉज इवन दे आर अवेयर कि आप कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो। रीमा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हम लोग बीच में अगर हमारा शायद छूट गया था, जब हमने कहा था कि यार बड़े सारे हमारे इंडस्ट्रीज के टॉप इंस्टीट्यूट्स बना के देते हैं, हमें कोर्स करवा रहे हैं, बट उनके उसमें कहीं पे भी एक चीज अवेलेबल थी, वो होता है रिज्यूम। एंड इस टाइम पे लोग आई गेस पुराने जमाने की तरह बैठ के naukri.com, लिंक्डइन पे बटन प्रेस करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक हाउ परफॉर्मेंस मार्केटर शुड अप्रोच अ कंपनी एंड हाउ ही थिंक ही शुड गो फॉर द जॉब पार्ट? So I would first like to ask, are you talking about a beginner person who wants to enter the performance marketing, or are you talking about someone who has experience? For my question would be for both. Let's talk first with the fresher and फिर हम लोग जो एक्सपीरियंस वाले। यार सो फ्रेशर यूजली सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में अपनी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करता है। अगर इंटर्न नहीं है, इंटर्नशिप्स नहीं करी, तो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ, कुछ कुछ तो किया होगा अपनी कॉलेज लाइफ में। हाँ। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बस कोर्स के बाहर उस पे बैठे हो नंबर्स पे। कौन सा जॉब वाला आज के टाइम में, या कौन सा ब्रांड आपको सिर्फ आपकी सीजीपी या एसजीपी नहीं पे दे उठाता है? कोई नहीं देता। स्किल्स नीड टू बी सोल्ड, यू नीड टू सेल दो स्किल्स।
तो सबसे पहले गलती है लॉट ऑफ फ्रेशर्स दैट आई सी डूइंग इज वो सब कुछ डाल देंगे अपने रिज्यूमे में। मतलब जॉब है परफॉर्मेंस मार्केटर का, तुमने डाल दिया, तुमने एसईओ भी करा है, तुमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी किया, तुमने सोशल मार्केटिंग भी किया, तुमने सारी टाइप की मार्केटिंग किया और लिख देंगे एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर, बड़ा-बड़ा रिज्यूमे में लिखा होगा। पहली बात तो तुम एस्पायरिंग हो, तुम्हें कोई हायर ही क्यों करे? उसको ट्रस्ट कैसे है? उसके बाद तुमने अपने रिज्यूम में सारे भर-भर के वर्ड डाले। एक्सेल का भी मैं देखती हूँ सारे पिवट टेबल सब कुछ सब डाल रखा होता है। पूछो बिल्कुल ब्लैंक होता है। गलती से अगर आपने पूछ लिया कि इसको पिवट करके दिखा दो डेटा को, उनको नहीं आता। तो फर्स्ट यू नीड टू अवॉइड ओवर स्टफिंग। जो आपका जेडी है, लेट्स से अगर वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का है, उसमें कुछ 4 कीवर्ड्स होंगे। यू नीड टू फर्स्ट अलाइन कि क्या आपको वो चीजें आती है। अगर आती है तो ही लिखो। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट एवरीथिंग बिकॉज जो इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए प्योर रेड फ्लैग है। सेकेंडली, सेल योर लर्निंग्स। अभी तो आज के टाइम पे यू कैन इवन टॉक अबाउट योर लर्निंग्स ऑन लिंक्डइन। अगर आपने कोई गूगल एड्स का कुछ चलाया है तो टेल। बहुत लोग क्या करते हैं, नीचे लिख देंगे रिज्यूमे में गूगल सर्टिफाइड सर्च एड्स मार्केटर। भाई सर्टिफिकेट से कोई आपको हायर नहीं कर रहा आज के टाइम पे। दे नीड टू नो कि तुमने क्या सर्च एड्स किया, क्या सीपीएल आया, क्या सर्च टर्म्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया। तो आई वुड से कोई छोटा सा प्रोजेक्ट उठा लो या अपना आज के टाइम में हर दूसरा किसी लोकल बिजनेस की मदद कर दो, एड्स चला दो उनके लिए। एक छोटा सा पोर्टफोलियो, एक डेक बना दो कि कैसे तुमने एक ब्रांड को ऑनबोर्ड किया। उसका गूगल एड सर्च सर्च चलाना मुश्किल है, यूट्यूब से सीख लो या गूगल सर्च का वो कोर्स करके सीख लो। इम्प्लीमेंट इट, पुट इट ऑन अ डेक एंड देन सेंड इट टू अगर आपने सर्टिफिकेट ऑलरेडी करा ही हुआ है तो आपको टूल आते ही चलाना, तो तो आप किसी के लिए चला कर देख लो। practical knowledge, हाँ, you just put all of this in the learning deck बनाओ, send it to the company। कैसे मैंने अप्रोच किया, कैसे कॉपी रिफाइन की, कौन सी बिट स्ट्रैटेजी यूज करी, क्या सर्च टर्म्स पे अप्लाई किया, एंड शो द रिजल्ट्स। मतलब फॉर अ परफॉर्मेंस मार्केटर यू नीड टू सेल दोज रिजल्ट्स। कोई वर्ड्स नहीं लेता परफॉर्मेंस मार्केटिंग के। फ्रेशर्स की अब हम आते हैं एक्सपीरियंस, हु आर फ्रॉम 2 ईयर टू 5 इयर्स। मैंने उनको भी देखा है कि वो लोग भी ना अप्लाई नाउ अप्लाई नाउ अप्लाई नाउ अप्लाई नाउ। तो डू यू थिंक अप्लाई नाउ से ही कोई जॉब मिलती होगी? यार अगर तुम एक परफॉर्मेंस मार्केटर हो, तुम्हारे आगे हजार और परफॉर्मेंस मार्केटर उसी ड्रीम कंपनी का अप्लाई नाउ क्लिक कर रहे हैं। अगर सब क्राउडेड स्पेस में अप्लाई नाउ क्लिक कर रहे हैं तो कंपनी के पास तो बढ़िया चॉइसेस है। व्हाई वुड दे हायर यू? यू नीड टू स्टैंड आउट। एंड मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग में अगर आप ब्रांड के लिए मार्केटिंग कर सकते हो तो अपने आप को भी एक प्रोडक्ट समझो, अपने आप को भी मार्केटिंग करना अपने आप को भी मार्केट करना सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल रिज्यूमे में डोंट सेम चीज, इवन इफ यू आर सेंडिंग अ रिज्यूमे, पहले देखो उसके कोर स्किल्स क्या है जो वो जॉब मांग रही है। लेट्स से उसमें लिखा है कि सीआरओ आता है या गूगल टैग मैनेजर आता है, उसकी में अगर वर्ड्स पूरे पूरे लिखे हैं, ये वाले स्किल्स हैं, अपने रिज्यूमे को उसमें ऑप्टिमाइज करो। द सेकंड इज 3 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे तो बहुत सारी चीजें करी होंगी, पुट इट ऑन अ डेक, सेंड इट टू द हेड ऑफ ग्रोथ rather than the एचआर। एचआर कभी आपका रिज्यूमे नहीं देखता, वो सिर्फ कॉल शेड्यूल करता है। कोर स्किल जो बंदा आपको हायर करेगा वो कोर स्किल के लिए करेगा, या तो हेड ऑफ मार्केटिंग होगा या डायरेक्टर या सीएम होगा। लिंक्डइन पे इट इज वेरी इजी टू फाइंड द ईमेल आईडी ऑफ दैट पर्सन। करेक्ट। फाइंड द ईमेल आईडी, दोनों चीजें भेजो, सेंड योर रिज्यूमे, सेंड योर प्रोजेक्ट्स, and then tell him why you are a better fit than other 10 or 50 candidates that are applying for the same jobs। And never put, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ अपने रिज्यूमे में लिखा होता है LinkedIn टॉप वॉइस या AI जनरेटेड मार्केटर, बेस्ट मार्केटर। ऐसे वर्ड्स बिल्कुल मत यूज करो। ऑलवेज टेल कि यू आर अ, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग में रोज कुछ नया आता है, आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। व्हेन यू से यू आर अ बेस्ट मार्केटर, आपने पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया कि आप ओपन टू लर्निंग ही नहीं। ओपन, हाँ। और आई गेस दिस इज द वन थिंग वेयर दिस टर्न ऑफ द पीपल कि यार इसको सीखना तो है नहीं, हाँ। लर्निंग है नहीं, और जितना है ये उसी में खुश हो जाएगा। तो एज यू राइटली सेड कि यार रोज नया कुछ आ रहा है। रोज नया कोई अपडेट होगा, नो रोज कोई नया ट्रेंड आ रहा है, अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना आपको। और आई गेस जो हमने पहले बात की थी एआई के ऊपर, सो हियर कम्स द एआई द रोल कि आप जो ह्यूमनाइज हो फिर भी एआई यूज करना है। आजकल बहुत चैट जीपीटी के अंदर ही अपने अपने आ रखे कि आप अपना रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो। आपको लिखना नहीं है, आपको बस एक स्ट्रक्चर बना लिया, कीवर्ड डाल दिए,
आपको चैट जीपीटी खुद बना के आपको उसको स्ट्रक्चर में डाल के दे देगा। चैट जीपीटी आई थिंक यू शुड यूज एज अ सपोर्टिंग टूल, करेक्ट। नॉट जस्ट मतलब उसमें ब्लाइंड आई करके मत रिलाई करो, चाहे वो रिज्यूमे के लिए हो, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो। यू नीड हेल्प विद कॉपी, पहले खुद की कॉपी लिखो, उसके बाद चैट जीपीटी को दो कि दिस इज माय फर्स्ट कॉपी, कैन यू रीडिफाइन इट, या यूज सम वर्ड्स लाइक कि लिसन माय टारगेट कंज्यूमर इज दिस इज द कॉपी आई हैव रिटन, कैन यू मेक इट मोर मार्केटेबल या कन्वर्जन फ्रेंडली। अगर तुम सीधा लिख दोगे कि राइट 5 कॉपीज फॉर मी, दिस इज द वेबसाइट, वो एकदम जेनरिक कॉपी देगा। बहुत जनरल। तो द इवन दो चैट जीपीटी को सब आता है, लेकिन उसके पीछे एक ह्यूमन उसको प्रॉम्प्ट दे रहा है। तो द बेटर योर प्रॉम्प्ट्स आर, द बेटर चैट जीपीटी वुड वर्क। रिज्यूमे के लिए भी आज के टाइम में तो सब कुछ चैट जीपीटी हो गया, आप रिज्यूमे भी चैट जीपीटी से निकाल सकते हो, बट उसको एज अ रेफरेंस लो एंड देन उसको रीडिफाइन करो अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने ग्रोथ के हिसाब से, जो भी आपने किया है। एकदम ब्लाइंडली रिलाई करना चैट जीपीटी पे। मैं आई गेस मैं इसमें एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा था। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने अपना एक्सपीरियंस दे दिया, सबको लिख के दे दिया। मैंने उसमें लिखा कि प्लीज ऐड दीज कीवर्ड्स, एंड उसने बहुत सिंपली लिख के दिया। बट उसमें मैंने एक चीज देखी, उसने ऐसी हैवी इंग्लिश लिख दी कि जो यार कोई भी पढ़ के समझ जाएगा कि वो नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं लिखा हुआ, चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। तो अब जब एआई का आ गया था, तो मैंने किसी मेरे मतलब आई शुड नॉट टेक अ नेम, तो अब बंदा ना मेल लिख रहा है और बंदे ने, हमें पता है कि इज नॉट अ गुड इन इंग्लिश, ठीक है, हम उसके समझ आते थे, अंडरस्टैंडेबल, कंपनी में काम है। एक दिन मेल आई, हाय दिस इज, आई होप यू आर वेल। हमने 3-4 बार देखे यार, इतनी तमीज़दार इंग्लिश। फिर जब मैंने एक बार यूज़ जब स्टार्ट किया, 4.0 आया था, मैंने स्टार्ट किया, उसमें हर एक में आता है आई होप यू आर ओके। जैसे वो इंग्लिश बड़ी-बड़ी लिखना शुरू, हम समझ गए चैट जीपीटी है, एंड ही इज यूजिंग ब्लाइंडली। यार तो दैट इज व्हाट आई फील। मुझे मतलब आई यूज चैट जीपीटी एवरी सेकंड डे इन माय लाइफ। मेरे को तो वो 4 वर्ड्स भी पता है जो यूज हुए होंगे, जिससे पता चल जाता हाँ, है वो चैट जीपीटी है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश होगी वो एकदम टेक्निकल मैकेनिकल होगी, उसमें कुछ ह्यूमन एलिमेंट नहीं नहीं होगा। होगा। वर्ड्स इतने एस्पिरेशनल होंगे, एलिवेट, बेस्ट, मतलब एकदम हाई लेवल। टू परफेक्ट वाले मैं वर्ड्स। पता है क्या बोलता था? शशि थरूर इंग्लिश। या टोटली। शशि थरूर इंग्लिश डाल देते हैं उसमें, और उनको लगता है यार बस हमारी तो बन गई, बट लोगों को समझ आ चुका है। या मतलब इवन द हायरिंग मैनेजर नोस कि चैट जीपीटी सबके पास है, चैट जीपीटी मार्केट में ईज़ी यूज। एक्सेसिबल है हाँ, यार वो, चैट जीपीटी फ्री है। या और अब अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और है, सबको मैं इन्फॉर्म कर दूँ, ऐसे बहुत सारे चैट जीपीटी के अगेंस्ट जो क्या कहते हैं वेबसाइट्स हैं, जो आपके एआई कंटेंट डिटेक्ट भी कर सकती है। ट्रू ट्रू जैसे एक का नाम है ज़ीरो जीपीटी, हाँ। व्हिच आई यूज्ड फॉर माय कंटेंट एजेंसी, हम्म। कि उन्होंने कुछ कंटेंट लिख के दिया है, एआई से फटाफट दे दिया। तो मैंने बस एक को डाल के देखा, उसमें आया था 78% एआई जनरेटेड कंटेंट। मैंने कहा भाई तुम काम तो कर लो। अरे अगर तुम्हें यूज भी करना है चैट जीपीटी, मे बी 10% टू 20% इज हाँ, इट्स फाइन, ओके। बाकी अपना इनोवेशन, अपनी ओरिजिनल थिंकिंग दिखाओ ना। कुछ तो दिखा दो। दैट्स अ रियल थिंग, बट आई गेस दैट्स अ वेरी गुड इंटरेक्शन, रिमा। या एंड अगर हम उस पे गए तो बहुत लंबा जाएगा। टोटली। कोई नहीं, आई गेस वी विल अगेन मीट अप या ऑन फॉर दिस, श्योर। एंड कुछ हम नए सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके बैठेंगे फॉर द मार्केटियर्स, मे बी दैट कैन रियली हेल्प। एंड समवन वांट्स टू गेट इन टच विद हर, मैं इनकी आईडी ड्रॉप कर दूंगा नीचे, इंस्टाग्राम की भी, लिंक्डइन की डाल दूंगा, बहुत या ज़्यादा बेटर। या So डेफिनेटली। you can guys can connect with her, and okay guys, so I guess I hope कि आपको इस पूरे से काफी अच्छा मिला हो, and from marketing specifically, and will come again. Bye bye.